अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन भी मौसम फकर में खुश आमदीद। इमरान खान खत्म शुरू। एक और खौफनाक स्कैंडल सामने आ गया है, बुशरा बीबी की करप्शन की होशरुबा दास्तान। ऐसी दास्तान जो आपके छक्के छुड़ा देगी। और ये इंकशाफ ये किसी और तरफ से नहीं हुआ, बल्कि खुद घर के भेदी ने बुशरा बीबी और उनकी करप्शन और उनके साथ जो उनके चेले चांटे थे उनको बेनकाब करके रख दिया घर के भेदी ने, और किसी ने नहीं, खुद बुशरा बीबी साहिबा के समधी ने ऐसे ऐसे खौफनाक इंकशाफ किए कि बंदा कानों को हाथ लगा देता है। इस तरह की चीजें सामने आई हैं जो इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि जनाब ये बुशरा बीबी के ये जो जिन भूत थे, मौक्कल थे, चेले थे, जादू टोना था, चिल्ले थे, सारे के सारे फराड थे, ढकोसले थे, ये सारे के सारे जेबें भरने के, सिर्फ और सिर्फ अपने बैंक अकाउंट्स को भरने के, अपनी और आल औलाद के जो मुस्तकबिल है उसको मुकम्मल तौर पर महफूज बनाने का एक हीला था, एक वसीला था। इसके अलावा और कुछ नहीं था। ये सारे का सारा एक ढोंग था जो निहायत ही खूबसूरती के साथ फैलाया गया। एक ऐसा जाल था जो बुना गया जिसके अंदर इमरान खान को शिकार किया गया, और फिर इमरान खान की वजारत उज़्मा के दौरान बुशरा बीबी साहिबा की तरफ से वो काम हुए, ऐसे ऐसे कांट किए गए जो यकीनी तौर पर बहुत ही ज्यादा हैरान कुन है। और इस सारे खेल में सिर्फ बुशरा बीबी ही नहीं, बल्कि बुशरा बीबी के साथ उनकी फ्रंट वुमन ने भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया। और इस सारे के सारे असर के अंदर ये जो डिवीजन ऑफ करप्शन अमाउंट थी ये भी बहुत ही ज्यादा मनी खेज थी, और इसके बहुत ज्यादा सबूत सामने आए हैं। आप सिर्फ बुशरा बीबी साहिबा की जो जिसे हम कह सकते हैं करप्शन में हिस्सेदार जनाब फरा गोगी साहिबा के अमालनामे पर जरा एक नजर दौड़ा लें तो आपको पता चल जाएगा कि जनाब ये असल खेल क्या था। अगर फ्रंट वुमन के अकाउंट्स और उसके असासे जो ज़ाहिर शुदा हैं और गैर ज़ाहिर शुदा हैं उनमें इजाफा इस वॉल्यूम तक होगा तो बुशरा बीबी साहिबा और उनकी आल औलाद, उनके साबक खामंद, उनके साबक उनकी बेटियां, उनके दमाद, वो इन्होंने इस बहती गंगा में किस हद तक हाथ धोए होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो इंफॉर्मेशन है जनाब। ये जो 3.5 साल था इमरान खान साहब के इक़्तिदार का, ये बुशरा बीबी और फरा गोगी इन दोनों के लिए रहमत बन के बरसा, और यहां पर इन पर धन की बारिश हुई है, अन्नेवाह हुई है। और जो हकायक इस हवाले से आश्कार हो गए हैं वो भी बहुत ही ज्यादा खौफनाक है। फरद शहजादी और फरा गोगी के ज़ाहिरी और गैर ज़ाहिरी असासों में 2017 से 2020 ये वो टाइम है जब इमरान खान की हुकूमत थी, तक 4520 मिलियन रुपए का हैरत अंगेज इजाफा हुआ। कितना? 4520 मिलियन रुपए का, यानी 4 अरब 52 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ जनाब इनके असासों में। इसके साथ साथ फरा गोगी 2020 में 950 मिलियन रुपए के असासों की को खुद तस्लीम करती थी, जबकि इसके अलावा उनके गैर जारी शुदा मलकियती असासे 3825 मिलियन रुपए हैं। सिर्फ 3 बरसों में ज़ाहिरी असासों में 420%, जबकि गैर ज़ाहिर शुदा असासों में 15,300, कितने जी? 15,300% इजाफा हुआ। किसका? सिर्फ बुशरा बीबी का। उसके अंदर उनके खामद एहसन जमील गुजर, उनकी औलाद और उनके दीगर जो अजीज अकारब रिश्तेदार हैं वो शामिल नहीं हैं। कल्ली मालक जो निकली है वो फरा गोगी निकली है इतने असासों की, और ये बहुत ही ज्यादा हैरान कुन है। SCCP के रिकॉर्ड के मुताबिक चेयरमैन PTI की फ्रंट पर्सन और उनकी एहलिया की फ्रंट पर्सन फरा गोगी मुंदरजा झैल कंपनियों में जो है वो हिस्सेदार है। गौसिया बिल्डर्स, SMC प्राइवेट लिमिटेड, अल बुराक हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड, अल बुराक फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, अल मुइज़ डेयरी एंड फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, अल मुइज़ प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, दयान प्रॉपर्टीज जो प्राइवेट लिमिटेड, डॉक्टर्स क्लिनिकल केयर प्राइवेट लिमिटेड, सीनाटोरिया हॉस्पिटल मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। 3 दिसंबर को जनाब ये इनके अंदर हिस्सेदार हैं। इसके अलावा जो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो खांचे हैं वो अपनी मिसाल आप हैं। मलिक रियाज साहब जो बैरिया टाउन के मालिक भी हैं और एक बहुत ही बड़ी प्रॉपर्टी टाइकून है, वो भी इन खातून के सामने उनका जो है ना वो पर जलते थे। उनकी कोई
वक्त कोई वैल्यू नहीं रह जाती थी। 3 दिसंबर 2019 को इसी प्रॉपर्टी टाइकोन के आउट ऑफ कोर्ट मुआहदे के तहत यूके की नेशनल क्राइम एजेंसी ने 190 मिलियन पाउंड्स पीटीआई हुकूमत को अतिया किए और वो मशहूर ज़माना अलकादर ट्रस्ट केस की बुनियाद बने। और इस 190 मिलियन पाउंड्स के एवज इमरान खान साहब को सुहावा में 464 कनाल अराजी तोहफे में दी गई। वहां पर एक ट्रस्ट बनाया गया, उस ट्रस्ट की तामीर के तमाम तर अखराजात मलिक रियाज साहब ने बर्दाश्त किए, उसके असातिज़ा की तनख्वाहें मलिक रियाज साहब बर्दाश्त कर रहे हैं, वहाँ के यूटिलिटी बिल्स और दीगर तमाम ज़रूरियात मलिक रियाज साहब बर्दाश्त कर रहे हैं। सुहावा की मेन रोड से अलकादर यूनिवर्सिटी तक जो सड़क तामीर की गई उसके तमाम तर अखराजात मलिक रियाज साहब ने अदा किए। वहाँ पर जो दीगर सहूलियात की फरामी उसके तमाम तर अखराजात मलिक रियाज साहब ने अदा किए। ना सिर्फ ये बल्कि बनी गाला के इर्द गिर्द तकरीबन 298 कनाल अराजी जो है वो तोहफतन पेश की गई मोहतरमा फरा गोगी साहिबा को। किस कार खैर के जिम्मे में, इसके बारे में जो रावी है वो बिल्कुल खामोश है, क्योंकि उसको इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि ये ऐसा कौन सा कारनामा फरा गोगी ने अंजाम दिया था जिसके एवज उसको 298 कनाल अराजी मलिक रियाज साहब के साहबजादे अली रियाज मलिक साहब ने तोहफे में दे दी। और जो बनी गाला के 2 हिस्सों में, इमरान खान का जो घर है वो पहाड़ी के चोटी में है, पहाड़ी के इस तरफ 123 कनाल और पहाड़ी के इस तरफ तकरीबन 150 कनाल से जायद अराजी जो है फरा गोगी साहिबा को तोहफे में पेश की गई थी। तकरीबन ये जो ज़मीन की वैल्यू है इस वक्त बनी गाला के इर्द गिर्द वही इतनी है कि फरा गोगी साहिबा की जो नस्लें हैं वो आराम सुकून से ज़िंदगी गुजार सकती हैं। ना सिर्फ ये बल्कि इसके साथ साथ वो मशहूर ज़माना ऑडियो हमारे सामने मौजूद है जहां पर फरा गोगी साहिबा मलिक रियाज साहब की साहबजादी के साथ मैं वो गुफ्तगू हैं और उनसे इस बात का तकाजा कर रही हैं कि बुशरा बीबी साहिबा को 3 कैरेट का जो डायमंड रिंग है वो नहीं चाहिए, बल्कि उनको 5 कैरेट की डायमंड रिंग चाहिए, और वो भी 24 घंटे के अंदर अंदर, क्योंकि अगर सुबह तक उनको ये रिंग ना मिली तो मलिक रियाज साहब के जो दफातर हैं जिनको सील किया गया था वो डी सील नहीं हो पाएंगे। और फिर मलिक रियाज साहब के साथ उनकी साहबजादी गुफ्तगू करती है और ये कहती है कि जनाब ये डील आ गई है, तो मलिक साहब कहते हैं दे दे यार मगरों लाने। ठीक है जी। अब इसका मतलब ये है कि ये सब कुछ इमरान खान साहब की नाक के नीचे हो रहा था, और इमरान खान साहब के नाक के नीचे उनके घर में करप्शन का जो कुआं था या वहां से जो दरिया निकल रहे थे वो अपनी मिसाल आप थे। और इमरान खान साहब कहते हैं कि मुझे इस सारे मामले में किसी से कुछ नहीं जो है वो इल्म के ये मेरे साथ क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था। इसी तरीके से फरा गोगी साहिबा को सिर्फ सहूलत बख्शने के लिए इमरान खान साहब ने 2018 में टैक्स एमनेस्टी स्कीम जारी की, जिसके जरिए फरा गोगी ने अपने बहुत सारे असासों को जो है वो लीगलाइज किया। ना सिर्फ ये बल्कि जब कोरोना का टाइम था वहां पर इमरान खान साहब ने मलिक रियाज साहब के बैरियर टाउन कराची को तकवीयत बख्शने के लिए और वहां पर उनकी ज़मीनों के रेट्स को ऊपर करने के लिए कोरोना के टाइम में जब दुनिया लॉकडाउन कर रही थी, इमरान खान साहब ने कहा कि हम सिर्फ कंस्ट्रक्शन सेक्टर को इस सारे प्रोसेस से एग्जम्पशन देंगे, और उस चक्कर में भी जो फरा गोगी साहिबा हैं उनको मिलियंस ऑफ रुपीस का फायदा दिया गया। इस बहती गंगा के अंदर जो हाथ हैं वो बहुत ही ज्यादा जो है ना दिल जमई के साथ धोए गए, और करप्शन की इस होशरबा दास्तान में भावलपुर और गुजरांवाला में ज़रई ज़मीन, इस्लामाबाद और लाहौर में रिहायशी और कमर्शियल जायदादें, चक्री में 200 कनाल ज़रई ज़मीन भी शामिल है। और ये तमाम जायदादें मलकियती हैं फरा गोगी की, लेकिन ये गैर ज़ाहिर शुदा हैं। इसके साथ साथ ये जो इनकी करप्शन है वो सिर्फ पाकिस्तान तक ही महदूद नहीं है, बल्कि इन्होंने मलिक रियाज साहब के जहाज़ में और दीगर ज़राए से जो लूटी हुई रकम थी, जो यहाँ से उन्होंने इमरान खान के वज़ारत उस्मा और जो बुशरा बीबी साहिबा के इशारे के ऊपर जो मुबैना तौर पर करप्शन की थी उसको मनी लॉन्डर भी किया मुल्क से बाहर। और उसके बाद इनके शौहर जो हैं
यानी एहसन जमील गुज्जर साहब, ये बरतानिया में बतौर जाली डॉक्टर, गोल्ड स्टार यूरो प्राइवेट लिमिटेड में भी बतौर डायरेक्टर काम करते रहे हैं और फिर 2022 में इस कंपनी को तहलील कर दिया गया था। फराह गोगी के पाकिस्तान में मौजूद बैंक अकाउंट्स की तादाद में 2019 से 2021 तक मुसलसल इजाफा जो है वो देखा गया और 426 मिलियन रुपए का भारी सरमाया सिर्फ एक बैंक अकाउंट में 2018 से 2022 तक 47 मुख्तलिफ ट्रांजैक्शंस के जरिए डिपॉजिट कराया गया और इसकी भी तमाम तर तफसीलात कानून नाफज करने वाले इदारों के पास मौजूद हैं और अब इनकी कुल मालियत तकरीबन 14.5 अरब रुपए है और ये वो पैसा है जो फराह गोगी ने सिर्फ इमरान खान और बुशरा बीबी की फ्रंट वुमन के तौर पर जो है वो हासिल किया है। ये सिर्फ फराह गोगी है। अब इसके अलावा जो फराह गोगी साहिबा की जो असल बॉस हैं जनाब बुशरा बीबी साहिबा, ज़रा उनकी भी दास्तान सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये दास्तान घर के भेदी ने बताई है। समधी हैं मुहतरमा बुशरा साहिबा के और खबर फरीद मनिका और बुशरा साहिबा जब मनिका थी उस वक्त इनकी जो दुख्तर थी वो ब्याही हुई थी एक हमारे बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं अताम मनिका साहब, उनके घर। और इन दोनों खानदानों की यानी ये चूंकि मनिका हैं वो भी मनिका हैं ये भी मनिका हैं, इनके मनिकाओं के आपस के अंदर नानी दादी साझी है, ये एक दूसरे को बड़ा पुराना जानते हैं और चूंकि ये समधी हैं और इनकी बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन है वो झुटलाई नहीं जा सकती और चूंकि उन्होंने ये सब बातें ऑन रिकॉर्ड की हैं लिहाजा ये भी जो मोर है बुशरा बीबी की मुबैना करप्शन के ऊपर ये वो मोर लगती है घर के भेदी की तरफ से। अब इसका मतलब ये है कि एक जानिब अताम मनिका साहब जो हैं वो सामने आए हैं बुशरा बीबी साहिबा को एक्सपोज करने के लिए। ये जो पिछली तफसीलात मैंने आपको करप्शन की फराह गोगी की बताई हैं ये इस बात की तरफ सबूत दे रही हैं कि इमरान खान साहब ने पाकिस्तान को जो है वो अपने वालिद साहब का एक जायदाद या असासा समझा और उसको उन्होंने हर एक तरीके से उस इक्तदार को इस्तेमाल किया, अगरचे ये उनके पास एक अमानत थी और हकीकत जो है उनकी वो उनके जो समधी हैं अताम मनिका साहब वो ये बता रहे हैं और उनका ये कहना है कि बुशरा जब खातून अव्वल बनी तो मनिका फैमिली के अंदर दौलत की रेल पेल हो गई। इससे पहले उनके पास जो दौलत की रेल पेल थी वो इस वजह से थी कि बुशरा बीबी साहिबा ये जो अमलियात वगैरह हैं वो ये करती थी। अलबत्ता जो हकीकी मानों में बेंटले गाड़ियां आई वो इस चक्कर में आई कि खावर फरीद मनिका से अलहदगी हुई और उसके बाद बुशरा बीबी इमरान खान के अक्द में चली गई, इमरान खान वजीर आजम बन गए और बुशरा बीबी खातून अव्वल बन गई और खातून अव्वल बनने के बाद रेल पेल हो गई जनाब पैसे की। ये कौन कह रहा है? ये उनके घर का फर्द, उनके समधी ये बात कर रहे हैं और अभी तक इनका दरमियान ये जो रिश्ता है ये मौजूद है। इनके ये जो दोनों अताम मनिका साहब और बुशरा बीबी साहिबा हैं इन दोनों की जो औलादें हैं अभी भी रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक हैं, अलग नहीं हुए। इसका मतलब यह है कि इनकी जो बातें हैं इसको आप झुटला नहीं सकते। अताम मनिका साहब ने ये कहा कि बुशरा बीबी को मैं बचपन से जानता हूं, दम दरूद वाला रूप देखकर मैं खुद हैरान हो गया कि ये कैसे हो गया, ये इसके अंदर ये वाली चीजें कैसे आ गई। लेकिन फिर इस दम दरूद के चक्कर में इसने अच्छा माल भी बनाया और अच्छा इसने जो है ना वो नाम भी कमाया। उसके बाद उन्होंने इस बात का इंकशाफ भी किया कि ओन चौधरी साहब हाल मुकीम इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और कंडक्टर जनाब जहांगीर तरीन साहब के हेलीकॉप्टर के ओन चौधरी साहब जो इमरान खान साहब के माजी में दस्ते रास्त भी थे और बुशरा बीबी साहिबा के साथ होने वाले इद्दत में निकाह के गवाह भी, उन्होंने इस उनके हवाले से इंकशाफ किया है न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू देते हुए जनाब अताम मनिका साहब ने कि ये जो तारुफ था बुशरा बीबी का इमरान खान के साथ ये ओन चौधरी ने करवाया था और ओन चौधरी ने खान साहब के जहन में डाला था कि बुशरा बीबी बहुत पहुंची हुई है और फिर खान साहब को भी शादी के बाद और ये जो तफसीलात सामने आई हैं उससे मेरा ख्याल है कि खान साहब को अंदाज़ा हो गया होना चाहिए अब तक कि बुशरा बीबी कितनी पहुंची हुई शख्सियत है। इतनी पहुंची हुई शख्सियत है कि वज़ीर आज़म इमरान खान थे, सिक्का जो है बुशरा बीबी का चलता था और कमाई जो है वो फराह गोगी कर रही थी, इतनी पहुंची हुई चीज़ थी।
अच्छा, उसके बाद वो ये कहते हैं कि ओन चौधरी ने मिलवाया, ओन चौधरी ने खान साहब के ज़ेन साजी की, ओन चौधरी ही मुलाकातें कराते रहे, ओन चौधरी ही जो हैं फराह गोगी साहिबा और जो हैं एसएन जमील गुज्जर साहब उनके साथ राब्ते में थे। और ये राब्ते इस हद तक बढ़े कि एसएन जमील गुज्जर ने बनी गाला के करीब एक घर था उनका, वहाँ पर मैं 2.5-3 कनाल का, बुशरा बीबी वहाँ पर मुंतकिल होगी ताकि इमरान खान को पाक पतन ना आना पड़े, पहाड़ी तो उतरे तो उनके घर चला जाए। और उसी चक्कर के अंदर ये जो राब्ते हैं इसके अंदर ज़रा तेज़ी आई। फिर उनकी शादी होती है और उनका ये मानना है अता मनिका साहब का कि वज़ीर आज़म हाउस जाकर बुशरा ने हुलिया ही अपना तब्दील कर लिया। फिर वो ये कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात ख़राबी में जो हुई है इमरान खान साहब की, उसके अंदर भी बुशरा बीबी और उनकी सहेली की लूट मार का बहुत ज़्यादा हाथ है। और मेरा ख्याल है कि ये बात करके वो उस वक़ूए की तरफ इशारा कर रहे हैं जब मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब DGISI थे और उन्होंने ये जो इमरान खान के घर में होने वाली वारदातें थी उसकी एक फ़ाइल तैयार की थी और जाकर इमरान खान को पेश की थी और कहा था कि जनाब ये जो करप्शन का ख़जाना है ये आपके घर में मुकीम है, चोरी का पैसा इस वक्त आपके घर में मौजूद है, ज़रा अपने घर को दुरुस्त करें। तो जिस पर इमरान खान साहब नाराज़ भी हुए थे और जनरल बाजवा को शिकायत भी लगाई थी और उन्होंने कहा था जनाब आपका बंदा मेरा घर ख़राब करना चाहता है। और फिर इतवार वाले दिन ही ऑर्डर पास कराया गया था जनरल बाजवा से कि मुझे जनरल आसिम मुनीर साहब एज DGISI नहीं चाहिए। ये थी ईमानदारी और अमानत का तकाजा कि उन्होंने करप्शन की निशानदेही करने वाले एक ईमानदार अफसर को तब्दील करा दिया। और फिर उसके बाद उनके पास जनरल फैज़ हमीद साहब को उनको तोहफा मिला और फिर इस कॉम्बो ने बहुत ही ज़्यादा कमाल किया। उनका ये कहना है कि इस्टेब्लिशमेंट को अंदाज़ा हो गया था जब ये फाइल बनाई थी आसिम मुनीर साहब ने, और उनको इस बात का भी अंदाज़ा हो गया था कि ये प्रोजेक्ट फेल हो गया है और ये प्रोजेक्ट जिस जगह पर चला गया है वहाँ से इस प्रोजेक्ट की वापसी होना नामुमकिन है। और ये बहुत ही ज़्यादा जिसे हम कह सकते हैं तशवीशनाक इंकशाफात हैं जो सामने आ रहे हैं। और इसका मतलब ये है जनाब कि ये जो खेल है सारे का सारा करप्शन का, ये बहुत ही ज़्यादा सोच समझकर और बहुत ही ज़्यादा प्लानिंग के साथ खेला गया था ताकि इमरान खान साहब की पोजीशन से भी फ़ायदा उठाया जाए। और इमरान खान साहब तो है ही पक्का चोर। अब जो ये जो हैं सदके और खैरात ज़कात के पैसे जो है वो जाके इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, फॉरेन फंडिंग केस सामने है, हर एक चीज़ हमारे सामने मौजूद है। लेकिन ये जो हकीकतें हैं इनको आप किसी भी सूरत कारपेट के नीचे नहीं छुपा सकते और ये जो सच है ये सामने आके रहता है। ये जो करप्शन की होशरुबा दास्तान है ये यकीनी तौर पर मेरे और आपके होश उड़ाने और हम सब की आंखें खोलने के लिए काफ़ी। अपनी राय को ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।